भावनात्मक अपील कर रहे हैं। तो दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का जबरदस्त संकट छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यह राजधानी दिल्ली की बात है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, दूसरी तरफ पानी का संकट। टैंकरों के पीछे दौड़ते भागते और पानी इकट्ठा करने में ही पूरा का पूरा दिन लोगों का निकल जा रहा है। यह दिल्ली की बात है। पानी के टैंकरों पर लोगों के पाइप का जाल और लोगों की लंबी लाइन, यह आपको आम नजारा दिखाई पड़ जाएगा। नई दिल्ली इलाके की भी बात कर रहा हूं, जहां से केजरीवाल विधायक हैं। बूंद बूंद के लिए दिल्ली के लोग तरस रहे हैं और केजरीवाल इस मुद्दे पर तो पूरी तरह से चुप है। जबकि जेल में थे तो पानी के लिए चिट्ठी लिखा करते थे कि पानी की व्यवस्था ठीक करो जी। बाहर आकर पानी का मुद्दा भूल गए, अब दूसरे मुद्दों पर खूब बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि फायदे का जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे चला गया, क्यों चला गया। टैंकर माफिया पर जल संकट पैदा करने का आरोप कि यही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था टैंकर से दिल्ली को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह वादा था उनका, एक बड़ा वादा। अब जल संकट पर केजरीवाल खामोश हैं और अपने जेल जाने को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। केजरीवाल वीडियो संदेश जारी करके लोगों से अपने परिवार का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं, भावनात्मक अपील कि मैं तो जा रहा हूं, इनका ख्याल रखिएगा। लेकिन दिल्ली वालों की परेशानी को कौन करेगा हल? क्या दिल्ली के लोग केजरीवाल के परिवार नहीं हैं? क्या इस परिवार की उनको चिंता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नेता और दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने दिल्ली जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 73,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घाटे में। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी, जबकि आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम करी। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। तो वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। हरियाणा दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी लगातार दे रहा है। इसका 53% पानी कुप्रबंधन के चलते बर्बाद हो जा रहा है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। और इस बीच दिल्ली को जल संकट में डालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए भावनात्मक संदेश जारी कर रहे हैं। उनसे अपने माता पिता का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना। सुना आपने? खैर, जल संकट को लेकर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, उनका कोई ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, जरा सुनिए उनकी। क्या करेगा, गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है, हाइट के मोल लेने पड़ता है। बहुत ही समस्या है जी। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है। इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आवाज चले जाते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़े हुए इस खबर पर। चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल संदेश जारी करके कह रहे हैं दिल्ली के लोगों से कि हमारे माता पिता का ख्याल रखिएगा। दिल्ली के लोगों का कौन ख्याल रखेगा? अरविंद केजरीवाल तो कुछ और ही कह रहे हैं।
उनकी अपील पानी पर तो बिल्कुल नहीं आ रही। दिल्ली के लोग उनके परिवार नहीं है क्या? वो अक्सर दिल्ली को ही बिना किसी भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और दिल्ली वाले ही उनके भरोसे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू की थी और जहां बिजली पानी जैसे बड़े बड़े मुद्दों और वादों को लेकर के वो सत्ता में आए थे और आज भी काबिज हैं, उसकी तस्वीर मैं देख करके आया हूँ बलजीत नगर में। जिस प्रकार से कनेक्शन तक लोगों के घर में पानी के नहीं गए हैं, जहाँ की हर घर जल की बात होती है तो वहाँ पर कनेक्शन नहीं है और टैंकर लगातार वहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनी हुई है। और इस मौके पर जबकि गर्मी की लगातार लोग परेशान हैं, वहाँ पर टैंकर की आवक भी कम हो गई है। जहाँ 2 टाइम टैंकर आता था वहाँ ये कहते हैं कि एक टैंकर देंगे और उसके बाद वो टैंकर दूसरे जगह पर जाएंगे। और उसकी जिद भी ये है, ड्राइवर्स तक कहते हैं लोगों को कि हम जाके आपके यहाँ पानी नहीं देंगे, आप किसको जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। मतलब अपने मनमाने तरीके से रूट तैयार किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से ये जो माफिया ग्रुप है वो लगातार काम कर रहा है। ठीक, फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो केजरीवाल जी को दिल्ली की समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन लगता है जब दोबारा जेल जाएंगे तब जाकर के पानी के लिए फिर से चिट्ठी लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।